बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं इमरान अहमद गिल और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। प्रोग्राम में आगे बढ़ने से पहले आप तब सब देखने वाले नाजरीन से गुजारिश है कि अगर आपने अब तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल में नीचे दिए गए बेल आइकॉन पर क्लिक करके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं आज के वीलॉग में, जिसके थंबनेल में आपने देख लिया होगा हाल ही में आने वाला IPOR सर्वे, जिसमें पाकिस्तान में मौजूद चारों सूबों के वज़राए आला की कारकर्दगी के बारे में कुछ सवालात किए गए और उन सवालात के बाद जो अवामी राय बनकर सामने आई, उस अवामी राय को हाल ही में पब्लिश कर दिया गया। कुछ वज़राए आला अपनी हुकूमती कारकर्दगी पर आने वाले इस सर्वे पर बहुत खुश नज़र आ रहे हैं। अब सबसे पहले तुम ये बात करेंगे कि IPOR क्या चीज़ है। ये IPOR है इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक ओपिनियन रिसर्च। ये IPOR कब बना? IPOR 2011 में इस्टेब्लिश हुआ और इसके पाकिस्तान में 6 ऑफिसेज़ हैं: पेशावर, कोयटा, इस्लामाबाद, कराची, मुल्तान और लाहौर। ये पाकिस्तान में 6 ऑफिसेज़ में काम कर रहा है। अच्छा, ये बेसिकली IPOR किस तरह के सर्वेस करता है? IPOR फेस टू फेस सर्वेस कंडक्ट करता है, फेस टू फेस इंटरव्यूज़ कंडक्ट करता है, इन डेप्थ इंटरव्यूज़ कंडक्ट करता है, ग्रुप डिस्कशंस करता है, फोकस ग्रुप डिस्कशंस होती हैं, टेलीफोनिक सर्वेज होते हैं, इंटरनेट सर्वेज होते हैं। इस तरह के मतलब IPOR मुख्तलिफ़ किस्म के मुख्तलिफ़ इक़साम के सर्वेज कंडक्ट करता है और साइंटिफिक बुनियादों पर जदीद टेक्निक्स को इस्तेमाल करते हुए उन सर्वेज के रिज़ल्ट को पब्लिश करता है। ये IPOR 2018 जुलाई में भी हुकूमती होने वाले आम इंतखाबात के बारे में भी एक सर्वे जारी कर चुका था और उस 2018 में पब्लिश होने वाले सर्वे में भी जो IPOR की प्रेडिक्शन थी, जो उन्होंने राय बनाई थी सर्वे के बाद, उसमें उनका कहना ये था कि आने वाली हुकूमत हंग गवर्नमेंट होगी, मतलब मांगे तांगे की गवर्नमेंट होगी, किसी भी एक जमात के पास अक्सरियत नहीं होगी। तो अगर हम उस सर्वे रिपोर्ट को देख लें तो उस रिपोर्ट के हिसाब से IPOR की इस रिपोर्ट पर भी ना चाहते हुए भी यकीन करना पड़ रहा है। अभी IPOR कुछ और भी सर्वेस दे चुका है, जैसे कि इन्होंने एक सर्वे मई 2021 में दिया, जिसके बारे में ये आवाम से पूछा गया कि वो कोरोना वैक्सीनेशन के बारे में उनकी क्या परसेप्शन है। इससे पहले उन्होंने एक और सर्वे भी पब्लिश किया जो जुलाई 30, 2021 को था, जिस पे आवाम से ये सवाल पूछा गया कि क्या तहरीक इंसाफ की हुकूमत को अपने 5 साल पूरे करने चाहिए, और दूसरा सवाल ये था कि हुकूमत के अपोजिशन को रिकन्सिलेशन करनी चाहिए, हुकूमत का साथ देना चाहिए, या कि हुकूमत के ख़िलाफ़ अपनी मुहिम चलानी चाहिए। इसके अलावा एक सर्वे इन्होंने ये भी किया अगस्त 2021 में कि क्या पाकिस्तान सही समत की तरफ जा रहा है। तो उसमें भी जो अवामी राय आई वो भी आप सब देख चुके होंगे। अब जो इनका मौजूदा हाल ही में जो सर्वे आया, जिसमें चारों वज़ारा आला सिंध, KPK, बलूचिस्तान और पंजाब की हुकूमती कारकर्दगी के बारे में लोगों से सवालात किए गए। अब वो सवालात क्या थे? उनमें से एक सवाल ये था कि क्या आप अपने सूबे में मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी से मुतमिन हैं? दूसरा सवाल ये था कि क्या आपके सूबे में मौजूदा हुकूमत की हुकूमती कारकर्दगी बेहतर रही? तीसरा सवाल ये था कि क्या आपके सूबे में मौजूदा हुकूमत के दौर में तालीम की सहूलियात में किस हद तक बेहतरी आई और क्या आप उस बेहतरी से मुतमिन हैं? और
चौथा सवाल ये था कि आपके सूबे में मौजूदा हुकूमत के दौर में तालीमी सहूलियात में जो बेहतरी आई, क्या आप उस बेहतरी से मुतमिन हैं? तो इन सवालात पर लोगों ने मुख्तलिफ तरीके से अपनी राय दी। अब हम जैसे हुकूमती कारकर्दगी के सवाल पर, जो हुकूमती कारकर्दगी थी उस पर जब लोगों से सवाल पूछा गया तो जो लोगों ने उसके ऊपर अपनी राय दी उसमें कुछ इस तरह से परसेंटेज बयान की गई है कि जैसे पंजाब को 61% लोगों ने कहा कि वो 61% लोग पंजाब के हुकूमती कारकर्दगी से मुतमिन हैं। इस तरह सिंध में 50% लोग हुकूमती कारकर्दगी से मुतमिन हैं। KPK में 69% लोग उनकी हुकूमती कारकर्दगी से मुतमिन हैं और बलूचिस्तान में लोग 54% लोग अपनी हुकूमत की कारकर्दगी से मुतमिन हैं। इसी तरह जब दूसरे सवाल के बारे में अवाम से पूछा गया तो उसमें जो अवामी राय, जिसमें तरक्याती काम, कि तरक्याती काम जो आपके सूबे में हुए, क्या आप उन तरक्याती कामों की कारकर्दगी से मुतमिन हैं, तो अवामी राय में पंजाब को 51% लोगों ने हुकूमत की तरक्याती कामों से इत्मीनान का इजहार किया। सिंध में लोगों ने 38% लोगों ने सिंध में तरक्याती कामों पर इत्मीनान का इजहार किया। KPK में 48% रहा और बलूचिस्तान में 45% रहा। इसी तरह तीसरा सवाल कि क्या वज़राए आला की कारकर्दगी कैसी रही, तो पंजाब के लोगों ने 45% लोगों ने उस्मान बुज़दार की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार किया। इसी तरह सिंध में 38% लोगों ने कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार किया। KPK में 41% कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार किया और बलूचिस्तान में 32% इत्मीनान का इजहार किया गया। इसी तरह फिर तालीम के बारे में जब सवाल हुआ तो तालीम के बारे में पंजाब के लोगों ने 86% तालीम में दी जाने वाली सहूलियात में बेहतरी या जो मौजूदा सहूलियात हैं उस पर 86% लोगों ने उस्मान बुज़दार साहब की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार किया। सिंध में 58% लोगों ने कारकर्दगी पर इजहार इत्मीनान किया। KPK में 80% लोगों ने इजहार इत्मीनान किया। बलूचिस्तान में 62%। और आखिरी सवाल में पूछा गया कि सेहत के इदारे में दस्तयाब सहूलियात में बेहतरी आई या जो सहूलियत मिल रही हैं, क्या आपके इत्मीनान के मेयार पर वो सहूलियत ठीक हैं? तो उस हिसाब से पंजाब के लोगों ने 72% लोगों ने इत्मीनान का इजहार किया। सिंध के लोगों ने 53% लोगों ने इत्मीनान का इजहार किया। KPK में 67% लोगों ने इत्मीनान का इजहार किया और बलूचिस्तान ने 56% अपनी हुकूमती कारकर्दगी तालीम के बारे में इत्मीनान का इजहार किया। अब ये तो वो सर्वेज़ हैं। अभी तक अगर मैं पंजाब के हवाले से बात करूं, सिंध के हवाले से बात करूं, KPK के हवाले से बात करूं, बलूचिस्तान के हवाले से बात करें, तो जितनी लोगों से वास्ता पड़ता है, बातचीत होती है, उनसे फीडबैक मिलने का मौका मिलता है, तो उनके मुताबिक लोग हुकूमती कारकर्दगी से इतना मुतमिन नहीं हैं जितना कि इस सर्वे रिपोर्ट में बताया गया है। अब हमारे सामने अगर बहुत सारी चीज़ों को देखा जाए तो बहुत सारे काम ऐसे भी हैं जो हम समझते हैं कि ये होने चाहिए थे, नहीं हुए। लोगों से बात करते हैं, लोग नाला हैं, नाराज़ हैं कि हुकूमत तरक्याती काम भी नहीं हो रहे, अदारों में बेहतरी भी नहीं हो रही। मगर ये इस रिपोर्ट में जो दिखाया जा रहा है, जो बताया जा रहा है, हमें समझ नहीं आती कि कहाँ सर्वे किए जाते हैं, इनके सैंपल्स कहाँ से लिए जाते हैं, कि कौन सी मेथडोलॉजी इस्तेमाल की जाती है। जो सैंपल साइज़ लिया गया, जिनसे सवालात किए गए, उन लोगों का क्या, उन जो सवालात किए गए उन सवालात के बारे में आगाही कितनी थी? क्या उनका तालीम के अदारे में किसी से वास्ता पड़ा? सेहत के मामले में किसी से वास्ता पड़ा? तरक्याती कामों के हवाले से क्या उनको तजर्बा रहा? हुकूमत की कारकर्दगी देखा जाए तो प्राइस कंट्रोल्स देखे जाएं, बेहंगम लोगों ने रेट बढ़ा दिए हुए हैं। कोई भी प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स कमेटियां कोई एक्टिवली काम नहीं कर रही। लोगों के बुरे हालात हैं। अगर हम अपनी या मैं अपनी जिन लोगों से मेरी बातचीत होती है उन
बातों को, उस एक्सपीरियंस को, उस तजर्बे के सामने रखूं, तो मेरे हिसाब से IPOR के पब्लिश होने वाले सर्वे में आवाम और सर्वे का ताल्लुक़ दूर दूर तक नज़र नहीं आता। अल्लाह करे, खुदा करे कि जो ये सर्वे कह रहा है या जो अवामी राय सामने आई है ऐसे ही हो, मगर अगर ये ऐसी नहीं है तो फिर मेरे जहन में एक सवाल आता है कि कहीं IPOR का ये सर्वे जिस पर हुकूमती वज़राए आला तमाम के तमाम अपने अपने हिसाब में बहुत खुश हैं, कहीं धोखे में तो नहीं रह जाएंगे, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि वो इस चीज़ पर खुश रहें और बगलें बजाते रहें कि हमारी कारकर्दगी से आवाम बहुत खुश है और हमारी कारकर्दगी पर इत्मीनान बख्श सर्वेज़ आ रहे हैं, मगर हकीकत कुछ और हो और जब अगले इलेक्शन हों या आने वाले कुछ दिनों में बल्दियाती इलेक्शन भी होने वाले हैं तो उनमें भी ये सारी चीज़ें सामने निकल कर आ जाएंगी कि ये सर्वे जो IPOR ने अभी हाल ही में पब्लिश किया उसमें और हकीकी मानों में ग्राउंड पर लोगों के इत्मीनान की सूरत हाल वैसी ही है जैसी इस सर्वे में बताई गई है या मुख्तलिफ है। मुझे फ़िलहाल ऐसे ही लग रहा है कि ये जो इस वक्त सर्वे दिया गया है वो शायद गुमराह कुन लग रहा है। चैलेंज नहीं कर सकते, चैलेंज इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास वो सैम्पल साइज़ का आइडिया नहीं कि वो जो सर्वे में लोगों ने पार्टिसिपेट किया, जिन लोगों ने सर्वे में हिस्सा लिया, उन लोगों का हमें आइडिया नहीं है। इसलिए मैं कम से कम इस सर्वे को चैलेंज नहीं कर सकता। हाँ, ये ज़रूर है, इत्तफाक करना मेरी मजबूरी है क्योंकि पिछले सर्वे जितने भी अब तक IPOR पब्लिश कर चुका है उनमें जो IPOR ने प्रेडिक्शन की वो मोर और लेस 19-20 के फ़र्क के साथ वैसी ही थी जैसी उन्होंने प्रेडिक्शन की। तो हम आने वाले वक्त में देख लेंगे जब पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन होंगे तो पंजाब में क्या नताइज निकलते हैं। अगर तो यही नताइज निकलते हैं जो सर्वे में बताए गए हैं तो फिर सैल्यूट करना बनता है IPOR को और उनके सर्वे करने वालों को, उनकी टीम को और उन लोगों को जिन लोगों से ये सवालात किए गए। तो दुआ है कि अल्लाह ताला जैसे सर्वे में नताइज आ रहे हैं लोग हकीकत में हुकूमती कारकर्दगी से ऐसे ही मुतमिन हों। अगले वीलॉग तक मुझे इजाज़त दीजिए, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद।